Hello guys, this is Mitrad. Today I would like to talk about a very important topic और पीटी टॉपिक इज रीडिंग। आज की क्लास के अंदर मैं रीडिंग की कुछ प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, स्पेशली रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स। गाइस, आज की क्लास के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैंने रीडिंग की ऑलमोस्ट आपको वीडियो प्रोवाइड करवाई है। मैंने रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स के 4 पार्ट आपको प्रोवाइड करवाए हैं। रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स का 1 पार्ट प्रोवाइड करवाया है। रीऑर्डर का भी मैंने आपको 1 पार्ट प्रोवाइड करवाया है। इनके अंदर जिन ने भी मेरी ये जो क्लास लगाई है, जिन भी स्टूडेंट्स ने ये क्लास लगाई है, मैंने आपको डेप्थ में नॉलेज दिया है अपने रीडिंग के अंदर कि रीडिंग को अपने शॉर्ट टाइम में कैसे सॉल्व करें। अगर आप मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हो और आपने मेरी रीडिंग की क्लासें नहीं देखी, तो आप मेरी शुरू की लेके मतलब फर्स्ट पार्ट से लेके लास्ट तक जो रीडिंग की क्लासें देखें। और जो आज का मैं प्रैक्टिस सेशन लेके आया हूं, आज मैं रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स की ओनली प्रैक्टिस आपको करवाने वाला हूं। और इसके अंदर मैं ये भी प्रूव करूंगा कि जिन बच्चों ने मेरी लास्ट क्लासें देखी है कि रीडिंग जो फिल इन द ब्लैंक्स है शॉर्ट में क्विक टाइम में अपने कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप मेरी क्लास के साथ शुरू से एंड तक जरूर बने रहिएगा। और नो डाउट आप जो आपका रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स को करने में टाइम लगता है, उसे आप शॉर्ट टाइम में इजीली कर पाओगे। अब मैं आपका टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट आता हूं प्रैक्टिस के ऊपर। अब अपने बात करें रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स की। मान लो सपोज दैट ये अपने रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स है। इसके अंदर मैं आज आपको 3 फिल इन द ब्लैंक्स करवाने वाला हूं। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, फर्स्ट है मेरा रेन साइकिल। रेन साइकिल के बारे में ये फिल इन द ब्लैंक्स है। और जो रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, इसके अंदर आपको क्या होता है, मान लो 3 फिलअप है तो आपको जो उसके ऑप्शन है डबल मिलते हैं, यानी कि 5 या 6 ऑप्शन मिलेंगे ताकि आप कंफ्यूज हो। लेकिन मैं आपको जो रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स बहुत ही इजी और बेस्ट वे से प्रोवाइड करवाने वाला हूं। इसके अंदर मैं आपको पेयरिंग वे बताने वाला हूं कि पेयर बना के अपने रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स को कैसे क्विक में सॉल्व करें। तो सबसे आसान तरीका है। और नो डाउट अगर आप इस तरीके को, आप इस वे को इजीली कैच कर पा रहे हो, तो रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स में आपका टाइम नहीं लगेगा। आप इजीली रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स और रीऑर्डर को भी इजीली कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रैक्टिस के अंदर, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो रेन साइकिल। रेन साइकिल के बारे में मैं बात करूं तो ये जो हमारा फिलअप है, इसके अंदर आप देखोगे कि दे आर 1 2 3 और 4 हमारे इसके अंदर 4 फिलअप हैं। और जो ऑप्शन है 8, यानी कि ऑलमोस्ट डबल आपको ऑप्शन मिलते हैं। रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्या होता है, डबल ऑप्शन मिलते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो भी कौन सा लगाएं और कौन सा छोड़ें। लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान तरीका, जो कि आप क्विक वे से रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व कर सकते हो। जैसे पहले, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इसके अंदर पेयर बनाना जरूरी है। आपको पेयर बनाने का तरीका पता होना चाहिए कि पेयर बनता कैसे है। जैसे ये जो रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स का ये जो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें अपने को 8 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है यूनिफॉर्म, वाइटल, फ्रेश, एग्जॉस्टेड, मॉरल, टर्म्ड, सस्पेंडेड और स्पेशलाइज्ड। ये 8 ऑप्शन दिए हुए हैं और हमारे फिलअप है 4। तो कैसे सॉल्व करें? जैसे सबसे पहले इसका पेयर बनाना है। पेयर कैसे बनाना है कि नाउन का पेयर नाउन के साथ, वर्ब का पेयर वर्ब के साथ, और एडजेक्टिव का पेयर एडजेक्टिव के साथ, वर्ब का पेयर वर्ब के साथ, एडवर्ब का पेयर एडवर्ब के साथ। मतलब सेम। जैसे मान लो प्ले वर्ब खेलना है और एक आपको ऑप्शन इसके अंदर दे रखा है रीड। रीड का अर्थ क्या होता है, पढ़ना। तो मतलब ये दोनों वर्ब है, तो वर्ब का वर्ब के साथ मतलब एक जैसे पेयर बनाने हैं। वो पेयर हमारे किस किस तरीके से बन सकते हैं, सेम साउंडिंग हो सकती है। जैसे मैंने बोल दिया एजुकेटेड, एजुकेटेड बोल दिया, फिर मैंने बोल दिया प्लेयर्ड, लास्ट में क्या है ईडी साउंडिंग। बिग विग, वो पेयर हमारे अपोजिट वर्ड हो सकते हैं। मैंने बोल दिया बिग और स्मॉल। ये जो नीचे 8 ऑप्शन है, इसमें आपको एक ऑप्शन मिल गया बिग, एक ऑप्शन मिल गया स्मॉल। 2 ऑप्शन मिल गए, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो इनका पेयर बनेगा। या फिर आपका पेयर बनेगा सिनोनिम्स, यानी कि बिग लार्ज। इसके अंदर मान लो 8 ऑप्शन के अंदर एक जगह बिग दे दिया और लार्ज दे दिया, तो इन दोनों का क्या बन जाएगा, पेयर बन जाएगा। जैसे मान लो पहले आपको मैं पेयर बनाने का भी क्लियर करता हूं। ये जो अपना जो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स के ये जो आठों के आठों ऑप्शन मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, डायरेक्टेड, कंज्यूम्ड, स्पेंड, एट्रीब्यूटेड, सॉरी, ये रहे अपने आठों के आठों ऑप्शन। यूनिफॉर्म, वाइटल, फ्रेश, एग्जॉस्टेड, मॉरल, टर्म्ड, सस्पेंडेड। ये जो आठों के आठों ऑप्शन है हमारे, तो आपने क्या करना है, जैसे इसके अंदर वर्ड है यूनिफॉर्म, वाइटल, फ्रेश, एग्जॉस्टेड, मॉरल, टर्म्ड, सस्पेंडेड और स्पेशलाइज्ड। तो मैं इसको कैसे करूंगा सॉल्व? मैं सबसे पहले देखूंगा कि इसमें एडजेक्टिव कौन सा है, नाउन कौन सा है, वर्ब कौन सी है, एडवर्ब कौन सी है। आपको नहीं पता तो टेंशन मत लो, आप मेरी रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स की जो सारे पार्ट क्लियर करो, आपको इजीली पता चल जाएगा। जैसे
इसके अंदर यूनिफॉर्म, वाइटल, फ्रेश। तो मैंने क्या किया, एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का अर्थ होता है थका हुआ। एग्जॉस्टेड का पेयर जो मैंने बना दिया, ये बना दिया टर्म्ड के साथ। एग्जॉस्टेड और टर्म्ड, ईडी दोनों। सस्पेंडेड, स्पेशलाइज्ड, दोनों की साउंडिंग एक जैसी है, यानी कि इन दोनों का क्या बन गया, सस्पेंडेड, स्पेशलाइज्ड। इन दोनों का क्या बन गया, पेयर बन गया। एग्जॉस्टेड का पेयर मैंने किसके साथ बना दिया, टर्म्ड के साथ। अब मेरे पास वाइटल और मोरल, लास्ट में क्या आ रहा है, एल। एल मतलब एडजेक्टिव है दोनों के दोनों, वाइटल और मोरल। अब दो ही ऑप्शन बचे हैं हमारे पास, फ्रेश और यूनिफॉर्म। ये आपस में क्या हो गया, पेयर हो गया। इस प्रकार से अपने इजीली पेयर बना सकते हैं, लेकिन ये तभी बन पाएंगे जब आपको वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सब बातों का नॉलेज है। तो ये नॉलेज भी मेरी सभी जो रीडिंग की क्लास है उसके अंदर आपको प्रोवाइड करवाया हुआ है। तो ये तो अपने पेयर बन गए। पेयर बन गए मतलब ये ऑप्शन जो हमारे 8 थे वो अब कितने रह गए, 4 रह गए। मान लो पेयर का मतलब क्या होता है, पेयर का मतलब ये होता है कि मान लो जैसे ये पेयर बना हुआ है इसके अंदर वाइटल और मोरल का, ये एक पेयर है। इसमें से क्या हुआ कि मान लो आपका आंसर कहीं पे मोरल आ गया, मतलब एक फिलअप में आपका आंसर क्या आ गया, मोरल आ गया। तो ये जो वाइटल वर्ड है ना, ये वाइटल वर्ड माय डियर एंड डियर कहीं नहीं आएगा। पेयर का मतलब ये हो गया कि उसमें से एक आ गया तो दूसरा कहीं नहीं आएगा। वाइटल का जो पेयर अपना, वाइटल और मोरल दो वर्ड थे हमारे, तो अपने ने क्या किया, यानी कि अगर हमारा मोरल कहीं पे आंसर आ गया फिलअप के अंदर, तो ये वाइटल वर्ड कहीं नहीं आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, मतलब अपने क्या करना है, उसमें से पेयर में से एक लग जाएगा तो दूसरा कहीं नहीं आएगा। अब ये जो ऑप्शन 8 थे हमारे, अब ये कितने रह गए, 4 रह गए। मतलब अब अपने काम किस में कर रहे हैं, पेयर में कर रहे हैं। तो आपके पेयर आप चेक कर लेना कि मैं पेयर सही बना पा रहा हूं या नहीं बना पा रहा। आगे जो दो फिल इन द ब्लैंक्स की मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, तो उसमें मैं आपको भी टाइम दूंगा भी पेयर आप बनाओ, आपके पेयर बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं। अगर आपके पेयर सही बन रहे हैं, नो डाउट आप आंसर भी काफी हद तक सही लगाओगे। तो मान लो ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। अब मैंने क्या देखा, मैंने कुछ रूल लिखवाए थे, यानी कि इज एम आर। मैंने कुछ रूल लिखवाए थे, इज एम आर वॉज वर के बाद में या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है या फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। इन ऑप्शन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो कहीं है, कहीं पे है नहीं। इसके अंदर सिर्फ क्या है, इसके अंदर हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि सस्पेंडेड, स्पेशलाइज्ड या एग्जॉस्टेड और टर्म्ड। मतलब इसमें क्या है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। तो मतलब जो मेरा आंसर जाएगा वो किस में से जाएगा, इन्हीं में से जाएगा। या तो मेरा आंसर आएगा सस्पेंडेड और स्पेशलाइज्ड में से, या मेरा आंसर आएगा टर्म्ड और एग्जॉस्टेड में से। तो आप इसके अंदर देखो भी क्या आ सकता है, द वाटर ड्रॉपलेट्स दैट फॉर्म्स क्लाउड आर हेल्ड aloft by atmospheric current, they are condensed moisture। तो इसके अंदर आप अपना आंसर लगाओ भी, आपका आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। आप इजीली आंसर इसके अंदर अपना लगा सकते हो। मान लो मैंने क्या किया, मैंने सोचा भी एग्जॉस्टेड का अर्थ होता है थका हुआ, सॉरी, एग्जॉस्टेड का अर्थ क्या होता है, थका हुआ। और टर्म करना, टर्म मतलब कोई चीज किसी पे लागू करना, टर्म का अर्थ क्या होता है, लागू करना। तो यार टर्म मतलब किसी चीज को मैंने बोल दिया ना, अब ये आपकी टर्म है, मतलब उस चीज को अपने करके देखना। तो मैंने क्या किया इसके अंदर, दे आर, मैंने आंसर लगा दिया, सपोज दैट टर्म्ड वर्ड मैंने यहाँ पे लगा दिया। मैंने क्या लगा दिया, टर्म्ड। अब ये जो टर्म्ड वर्ड लगा दिया, मान लो टर्म्ड वर्ड का जो पेयर था किसके साथ था, एग्जॉस्टेड के साथ। अब मेरा जो एग्जॉस्टेड वर्ड है ना, तो ये कहीं नहीं आएगा, एग्जॉस्टेड वर्ड मेरा कहीं नहीं आएगा। अब मैंने आगे क्या किया, अब आ गया द ड्रॉपलेट्स दैट बिकम टू हैवी टू बी, 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 बीन और बीइंग, इनके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो थर्ड फॉर्म वाला एक तो हमारा पेयर था, कौन से वाला था, यानी कि सस्पेंडेड और स्पेशलाइज्ड। एक था हमारा एग्जॉस्टेड और टर्म्ड। एग्जॉस्टेड टर्म्ड वाला हमारा चला गया क्योंकि एक आ गया दूसरा गया। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे, या तो सस्पेंडेड आएगा या स्पेशलाइज्ड आएगा। अब अपने क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहे हैं, the droplets that become too heavy to be in the air precipitate in the air as rain। तो इसके अंदर आप क्या लगाओगे, स्पेशलाइज्ड लगाओगे, सस्पेंडेड लगाओगे, कौन सा वर्ड आएगा, आप अपना आंसर गैस करो। इन दोनों में से आपका आंसर श्योर जाएगा। जैसे कि मैंने दैट बिकम टू हैवी टू बी, क्योंकि ये हमारे लिए क्या बन जाती है, सस्पेंडेड बन जाती है, ठीक है। दिस प्रिसिपिटेशन इज आ, ए आर्टिकल आ गया, आर्टिकल का मतलब नाउन आएगा। लेकिन इसके अंदर क्या दिया हुआ है, मेरी एक कंडीशन आपको ये बताई हुई है, आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ आता है। अगर आर्टिकल और नाउन के बीच में फिलअप है तो वहां पे एडजेक्टिव आता है। एडजेक्टिव वाला हमारे पास पेयर कौन सा है, वाइटल और मोरल। हमारा कौन सा है, वाइटल और मोरल।
यानी कि दोनों में एल आ रहा है, तो इसमें आंसर या तो वाइटल आएगा या मोरल आएगा। इज अ पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल। तो एक कोलोकेशन होती है, क्या होती है? वाइटल पार्ट। कौन सा पार्ट? वाइटल पार्ट। तो मैंने इसके अंदर वाइटल आंसर लगा दिया। अब मैंने वाइटल लगा दिया तो मोरल वर्ड कहीं नहीं आएगा। अब मेरे दो ही ऑप्शन बचे हैं, कौन कौन से बचे हैं आप बता सकते हो? एक मेरा फ्रेश बचा है और एक मेरा यूनिफॉर्म बचा है। ये दोनों मेरे जो लास्ट पेयर है यही रहा है। तो ये जो लास्ट है, रेन वाटर प्रोवाइड्स नेसेसरी हाइड्रेशन टू इकोसिस्टम्स एंड इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर फॉर वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे क्या आएगा? वाटर क्या होता है? यूनिफॉर्म। वाटर को यूनिफॉर्म तो नहीं अपने बोल सकते, यूनिफॉर्म तो एक आप समझते ही हो। इसमें अपने क्या लगा देंगे? डायरेक्ट अपने थोड़ा सा सेंस यूज करके भी अपने क्या लगा देंगे? सॉरी ये ऊपर चला गया, फ्रेश लगा देंगे। क्या वर्ड लगा देंगे? फ्रेश वर्ड लगा देंगे। क्या वर्ड आ जाएगा? फ्रेश। अब अपने अपने आंसर चेक करते हैं। मैं आपको क्विकली बताना चाहूंगा, इज एम आर के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ए आर्टिकल था और पार्ट एक नाउन था, बीच में एडजेक्टिव आया। फिर मैंने ऑफ वाटर, वाटर भी एक नाउन है, तो वाटर से पहले फ्रेश या यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म वाटर कभी होता ही नहीं, ये सेंस को यूज करके मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? फ्रेश लगा दिया। मैं अब इसको सबमिट करूंगा। ये मेरे सारे के सारे आंसर क्या है? सही है। आप भी, अगर आपको कोई ये कहता है कि रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स में ग्रामर के रूल नहीं चलते, रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स में ग्रामर करने की जरूरत नहीं है, तो प्लीज ऐसी जो एक्सेप्शनल बातें हैं इनसे आप दूर रहें। आप नो डाउट अगर आप मेरी रीडिंग की क्लासेस को प्रॉपर लगाते हो तो आपके लिए ये काम बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा। मैं आपकी प्रैक्टिस के कारण मैं इसको थोड़ा टाइम ले पा रहा हूं, अदरवाइज मैं इसको क्विकली करवा सकता हूं। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में मैं आपकी टर्म लेके आता हूं। जैसे मान लो ये है प्ले पैटर्न्स। प्ले पैटर्न्स वाला जो ये एग्जांपल है, मान लो इसमें मैंने अब आपको 2 मिनट का टाइम दे दिया। 2 मिनट में आपने क्या करना है? 2 से 2.5 मिनट लगाने हैं, ज्यादा से ज्यादा 2.5 मिनट या 2 मिनट के अंदर इसको सोल्व करना है। तो 2 मिनट में तो भाई अपने पूरा पैसेज ही नहीं पढ़ पाते, सोल्व कहां से कर लेंगे? तो आपने जो हम अपने शॉर्ट ट्रिक्स है उनका यूज करना है। जैसे अब इसके अंदर सबसे पहले अपने पेयर वाला काम करेंगे। तो आप देखो भी आपके पेयर बन पा रहे हैं क्या? पहले अपने पेयर चेक करते हैं। मान लो ये रहा, आप अपने पेयर देखो भी आपके पेयर बन पा रहे हैं क्या? ये जो ऑप्शन है हमारे वो सेम ही है, रेगुलेट, एक्सप्लोरेशन, मोटिवेशन, कैप्चर, कंफर्म और इंडिकेट। पेयर बनाओ। पेयर कैसे बनाना है वो आपको ही मालूम होना चाहिए कि वर्ब कौन सी है, नाउन कौन सा है, वो चीजें आपको जज करना आनी चाहिए। आप अच्छे से पेयर बना सकते हो। अगर नहीं आती तो मैं आपको बार बार वही बात कि रीडिंग पार्ट 1 से लेके लास्ट तक पार्ट के बढ़िया से नोट्स बना लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे मैं बनाता हूं रेगुलेट, रेगुलेटिंग भी होता है ना? तो रेगुलेट्स भी होता है, मतलब ये वर्ब है। एक्सप्लोरेशन, शन, लास्ट में क्या आ रहा है? शन। मोटिवेशन, तो शन आ रहा है। इन दोनों का आपस में क्या बन गया? पेयर बन गया। कैप्चर, कंफर्म, कैप्चर मतलब कैप्चर, कंफर्म, दोनों की साउंडिंग लगभग एक जैसी है। ये दोनों वर्ब का क्या बन गया? पेयर बन गया। आप अपना बनाओ। अब लास्ट पेयर तो आप इजीली बना लोगे कि सर इंडिकेट का पेयर है जो किसके साथ बनेगा? रेगुलेट के साथ बनेगा, नो डाउट। अब ये जो अपने फिलअप कितने? 3, और इसके ऑप्शन अपने को कितने मिले? 6, मतलब ऑलमोस्ट डबल, जिसमें अपने कंफ्यूजन पैदा होती है। लेकिन अब मैंने डबल को क्या कर दिया? जितने फिलअप है उतने ही ऑप्शन रह गए, क्योंकि आप अपने पेयर पे काम कर रहे हैं। किस पे काम कर रहे हैं? पेयर पे। तो आप अब अपने आंसर लगाएंगे। जैसे मान लो इसके अंदर अपने प्ले पैटर्न्स के अंदर अगर अपने बात करें, सॉरी इसमें ये आंसर मैं हाइड करूंगा। ऑब्जर्वेशंस ऑफ चिल्ड्रंस प्ले पैटर्न्स अ प्रेफरेंस, पैटर्न्स अ प्रेफरेंस, ठीक है, यहाँ पे वर्ब आएगी क्योंकि इसके अंदर हमारा सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब भी आएगी। एंड एक्सपर्ट्स बिलीव दीज फीचर्स, फीचर्स यहाँ पे भी अपने क्या लेंगे? वर्ब लेंगे। These preference of repetition and contrast appears to be an innate characteristics aiding children and in their early learning and, अब मैंने and family word बताया हुआ है, आपको पता चल जाएगा मेरी वीडियोस में। and का मतलब ये होता है कि अगर and से पहले नाउन है तो and के बाद भी नाउन आएगा, and से पहले वर्ब है तो and के बाद भी वर्ब आएगी। जैसे मैंने बोल दिया रीडिंग एंड राइटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, मतलब रीडिंग एक वर्ब है और राइटिंग भी एक वर्ब है, मतलब सेम फैमिली आएगी। तो एंड से पहले आपने क्या देखा सर? लर्निंग, लर्निंग एक क्या है? हमारी वर्ब है। लेकिन यहाँ पे जो अपना आंसर जाएगा तो इसमें तो आईएनजी नहीं है, तो अपने कौन सी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं? आईएनजी की दो ही कंडीशन होती है, या तो आईएनजी वर्ड है वो एक वर्ब के रूप में काम करता है, अगर वर्ब के रूप में काम नहीं करता तो वो आईएनजी एक नाउन के रूप में भी काम करता है। नाउन के रूप में अगर अपने इसमें नाउन देखें तो नाउन है हमारे पास या तो मोटिवेशन है या एक्सप्लोरेशन है।
है ना। तो अपने थोड़ा इसको करने का ट्राई करेंगे। जैसे मान लो पेयर आपके ये रहे, यानी कि लास्ट वाले में जो आंसर जाएगा वो या तो मोटिवेशन जाएगा या एक्सप्लोरेशन जाएगा, तो आंसर तो हमारे ऑटोमेटिकली कट हो गए। अब ऑप्शन ही 4 रह गए, ऊपर वाले में इन चारों में से आंसर जाएंगे। यानी कि मान लो अगर आपका आंसर नीचे वाले में मोटिवेशन आ गया तो एक्सप्लोरेशन कहीं नहीं आएगा, है ना। अगर मोटिवेशन आ गया तो एक्सप्लोरेशन कहीं नहीं आएगा, अगर रेगुलेट आ गया तो इंडिकेट कहीं नहीं आएगा, अगर कैप्चर आ गया तो कंफर्म कहीं नहीं आएगा। तो इस प्रकार से अपने आंसर को ट्राई करेंगे। तो मान लो अपने इसको करते हैं, ऑब्जर्वेशंस ऑफ चिल्ड्रंस प्ले पैटर्न्स। अब इसमें आप लगाओगे क्या आएगा, इंडिकेट या रेगुलेट या कैप्चर करना या कंफर्म करना। चिल्ड्रंस प्ले पैटर्न को अपने क्या करेंगे, प्ले पैटर्न का आप क्या यूज करोगे, आप प्रेफरेंस फॉर टॉयज, इसको अपने क्या करेंगे, वर्ब आएगा या तो रेगुलेट करना। रेगुलेट तो मतलब किसी चीज को अपने रेगुलेशन उसमें लाते हैं, लेकिन ऑब्जर्व करना, अपने ऑब्जर्व क्या करते हैं, जब अपने को कोई इंडिकेशन मिलते हैं, कोई चीजें मिलती है अपने इंडिकेट, मतलब थोड़ा इस सेंस को लेके अपने अगर इसको करें तो इंडिकेट अपना आंसर आ गया। अब अपना इंडिकेट आ गया तो रेगुलेट वर्ड अपना कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। एक्सपर्ट्स बिलीव दिस फीचर्स, मैंने वो बता दिया भी, मोटिवेशन और एक्सप्लोरेशन लास्ट वाले में जाएंगे क्योंकि वहां पे अपने को नाउन चाहिए, ठीक है। अब ऊपर वाले में हमारे पास दो ही ऑप्शन है, कैप्चर या कंफर्म। एक्सपर्ट्स बिलीव दीज फीचर्स चिल्ड्रंस अटेंशन मोर इफेक्टिवली एंड एड इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब फीचर्स को क्या करेंगे, कंफर्म करेंगे या कैप्चर करेंगे। फीचर्स, फीचर्स के लिए अपने कंफर्म वर्ड थोड़ी ना यूज करेंगे, अपने क्या करेंगे, उन चीजों को कैप्चर करेंगे। तो मैंने इसके अंदर आंसर क्या लगा दिया, कैप्चर लगा दिया, सॉरी, इसमें अपना आंसर क्या आ गया, कैप्चर आ गया। अगर अपना आंसर कैप्चर आ गया तो ये जो कंफर्म वर्ड है कहीं नहीं जाएगा, मतलब कंफर्म अपना हट गया, पेयर है ना। और लास्ट वाला आंसर है हमारा, दीज दिस प्रेफरेंस फॉर रेपिटेशन एंड कॉन्ट्रास्ट अपीयर टू बी एन इनिशिएट कैरेक्टरिस्टिक एडिंग चिल्ड्रन इन देयर अर्ली लर्निंग एंड, तो एक्सप्लोरेशन या मोटिवेशन ऑफ देयर एनवायरमेंट। तो अब एनवायरमेंट को वो मोटिवेट करेंगे या एक्सप्लोरेट करेंगे। आप अपना आंसर जल्दी से मेरे को इसके अंदर दो कि आपका आंसर क्या आएगा, भी एनवायरमेंट को अपने मोटिवेट कर सकते हैं या एक्सप्लोर करेंगे उस चीज को। एनवायरमेंट के लिए अपने उन चीजों को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो अपने क्या लगा दिया, एक्सप्लोरेशन लगा दिया, तो मोटिवेशन कहीं नहीं जाएगा। अब अपने इसको अपने फिल करते हैं, तो हमारे जो आंसर है सारे के सारे सही हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे ग्रामर रूल्स भी लगते हैं, ग्रामर्स के जो रूल्स अपने लगा रहे हैं, प्रॉपर काम कर रहे हैं। उसके अलावा आप क्या कर पा रहे हो, इसके अलावा अपने थोड़े सेंस भी यूज कर पा रहे हो, दोनों की वजह से अपने जो आसान से अपने आंसर्स को इजीली कर पा रहे हैं। ये था हमारा जो सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब मैं आपको आगे थर्ड करवाने वाला हूं। थर्ड में मैं आपको भी टाइम दूंगा कि आप इसे करके देखें। थर्ड के अंदर सॉरी आंसर मैंने हाइड कर दिए, इसको आप करें। इसके अंदर मैं आपको टाइम दे रहा हूं 1 to 2 मिनट्स, इसको आप करें कि आप सही कर पा रहे हैं गलत कर पा रहे हैं। मैं आपको इंडिकेशन दे देता हूं, हैज बीन, बीन, बीइंग, बीइंग, बीन, बीइंग और बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि थर्ड फॉर्म वाला आंसर इसमें जाएगा। द आर्टिकल आ गया तो नाउन वाला जाएगा। लार्जली एडवर्ब आ गई, हो सकता है यहाँ पे वर्ब आए। दीज, अब मैंने बोल दिया दीज गर्ल्स, दीज बॉयज, मतलब नाउन प्लूरल आएगा, है ना। अब बैलेंस, बैलेंस के बाद में क्या आंसर आएगा वो देख लो। आ एजुकेटेड गर्ल, मतलब नाउन आएगा। अब बैलेंस आगे नाउन आएगा, जो भी आएगा। तो मतलब मैंने मोटा मोटा ये आपको बता दिया। तो इसमें सबसे पहला काम अपना क्या होगा, अपने बनाएंगे पेयर। आप इसमें पहले देखो पेयर आपके सही बन पा रहे हैं, आप अपना पेयर बनाओ। पेयर के लिए मैं आपको ऑलमोस्ट 30 सेकंड्स देता हूं कि आप अपना पेयर बनाने का ट्राई करो, पेयर बनाने की ट्राई करो। आपको 30 सेकंड्स टाइम दे रहा हूं, बनाए पेयर अपने। चलो, अब मैंने क्या किया, मैं देखूंगा ईडी, ईडी, ईडी वाले कितने वर्ड है। ईडी वाले 3 वर्ड है, यानी कि तीनों वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और एक इसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म और है, यानी कि 4 वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि 4 के 2 पेयर बन जाएंगे। अब जैसे मैंने देखा, मैंने वर्ड देख लिया डायरेक्टेड और कंज्यूम्ड, इन दोनों का मैंने बना दिया पेयर। स्पेंड और एट्रीब्यूटेड, ये दोनों वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इनका बना दिया पेयर, ठीक है। अब शन मेरे लिए 2 वर्ड आ गए, एडमिशन और अटेंशन। एफर्ट्स और बेनिफिट्स, इन दोनों का बन गया पेयर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, रिस्क और अटेंशन, मतलब कहते हैं या तो रिस्क होगी या अटेंशन होगा। और डाइट और एडमिशन, इनका क्या बन गया, पेयर बन गया। ये मेरे पेयर है। आप अपने पेयर चेक करो कि मेरे कितने पेयर सही गए हैं।
यानी कि ये कितने थे वर्ड इसमें, 10 वर्ड थे, यानी कि 5 पेयर बने हैं अपने। कितने पेयर बने हैं, 5 पेयर का मतलब आपके आसान हो गया आंसर। मान लो ये 5 फिलअप हैं, देयर आर 5 फिलअप्स इन दिस रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स and we have 10 options, मतलब double options. How do we solve it? So first of all we have to try to make a pair. If you are able, यदि आप able हो तो अपने पेयर बनाओ। अपने इसमें पेयर बना लिए, अब पेयर के अकॉर्डिंग करके देखते हैं। तो मैं आपको शॉर्ट वे बता दूं कि अब जो बीन वाला वर्ड आया था पहले के अंदर, तो पहले में जो आंसर जाएगा इन 4 में से जाएगा, ऊपर वाले, क्योंकि थर्ड फॉर्म चाहिए तो ऊपर ही है चारों की चारों, है ना। या तो डायरेक्टेड और कंज्यूम्ड में से आंसर होगा, या स्पेंट और एट्रीब्यूटेड में से होगा। थोड़ा सा सेंस समझेंगे लाइन का कि लाइन क्या डिमांड कर रही है, उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर लगाएंगे। जैसे ग्रीन टी वन ऑफ द ओल्डेस्ट हर्बल टीज नॉन हैज बीन फॉर सेंचुरीज इन मैनी कंट्रीज, कि मैनी कंट्रीज में ये क्या किया गया था, डायरेक्ट किया गया था या कंज्यूम किया गया था, उस चीज को अपने कंज्यूम किया था या डायरेक्टेड किया गया था, वो आप अपने देखोगे कि बहुत 4 सेंचुरीज, काफी सालों से उस चीज को उन्होंने किया, डायरेक्ट या कंज्यूम्ड। तो डायरेक्ट एक डिफरेंट सा वर्ड है, अपने आंसर क्या लगा दिया, कंज्यूम्ड। और कंज्यूम आप समझ पा रहे हो अच्छे से, सेंस के अकॉर्डिंग इसको डिमांड कंप्लीट कर रहा है। Modern research suggests that green tea can help in reducing the article आ गया। तो the article का मतलब ये हो गया कि ऊपर वाले 4 ऑप्शंस में से आंसर नहीं जाएगा, नीचे वाले जो ऑप्शंस हैं या तो अटेंशन और रिस्क में से जाएगा या एडमिशन और डाइट में से जाएगा, इन्हीं में से आंसर हमारे जाएंगे। तो आप अपना आंसर इसके अंदर लगा दो कि आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए। जल्दी से आप अपना इसके अंदर आंसर लगा दो। मैंने आपको कौन कौन से ऑप्शन बोले हैं, या तो जाएगा एडमिशन और डाइट में से, या जाएगा रिस्क और अटेंशन में से। सॉरी, दैट ग्रीन टी कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द ऑफ सर्टेन क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज जो क्रोनिक बीमारियां होती है उनसे वो उस चीज को रिड्यूस करने में हमारी क्या करेगा, उस चीज को क्या करने में भी, मतलब मैंने जो पेयर बनाया रिस्क या अटेंशन करने में, मतलब उस रिस्क को कम करने में वो हमारी क्या करेगा, मदद करेगा। अब रिस्क वर्ड आ गया तो अटेंशन कहीं नहीं आएगा। कंज्यूम्ड आ गया तो हमारा कंज्यूम के साथ जो पेयर बना था, अपने किसका पेयर बनाया था, आप जल्दी से बता दो कि अपने कंज्यूम वर्ड के साथ किसका पेयर था, कंज्यूम के साथ था डायरेक्टेड का, तो डायरेक्टेड वर्ड कहीं नहीं जाएगा। ऑप्शन हमारे कम हो रहे हैं। दिस इज लार्जली इज एम आर आ गया, ठीक है, टू इट्स हाई कंटेंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स नॉन एज, ठीक है। तो इसके अंदर आप अपना आंसर बताओ कि इसके अंदर आप अपना आंसर क्या लगाओगे। दिस इज लार्जली, इज वर्ड है, आईएनजी वाला कोई वर्ड है नहीं है। अपने पास ऑप्शन कौन कौन से रह गए, ईडी वाले कौन कौन से ऑप्शन रह गए, ईडी वाले हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचे हैं भाई, यानी कि कंज्यूम्ड और डायरेक्टेड चला गया, स्पेंड या एट्रीब्यूटेड, इन्हीं में से हमारा आंसर जाएगा, क्योंकि इज एम आर वाला मेरा फर्स्ट ही रूल है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। दिस इज लार्जली एट्रीब्यूटेड, या तो हमारा आंसर आएगा एट्रीब्यूटेड या स्पेंड। एट्रीब्यूटेड टू इट्स हाई कंटेंट, एट्रीब्यूट करना मतलब योगदान के लिए आ गया, तो क्या लगाओगे, स्पेंड करना मतलब किसी चीज पे बिताना, तो मैंने इसमें लगा दिया सपोज दैट, जैसे एट्रीब्यूटेड वर्ड लगा दिया, आंसर इन दोनों में से एक जाएगा, ठीक है। नॉन एज, क्योंकि मैं कुछ ग्रामर रूल्स लगा रहा हूं और कुछ सेंस को समझ रहा हूं। डिस्पाइट दीज, अब दीज वर्ड आ गया, दीज के लिए तो मैंने सोचना ही नहीं है, मेरे पास जो नीचे ऑप्शन बचे ना, मैं तो 1% भी नहीं सोचूंगा, क्योंकि दीज वर्ड है, दीज के बाद नाउन प्लूरल आता है, और नाउन प्लूरल के लिए अपने पास सामने साफ साफ पड़े हैं बेनिफिट्स एफर्ट्स, यानी कि जब नाउन के साथ एस लगता है तो नाउन प्लूरल बन जाता है ऑलरेडी। हमारा आंसर या तो बेनिफिट्स होगा या एफर्ट्स होगा, जैसे मैंने बोला दीज गर्ल्स, तो थोड़ा सा आपने इसमें आंसर देखा, डिस्पाइट दीज इट्स इंपॉर्टेंट फॉर पीपल, तो मैं या तो बेनिफिट्स है या एफर्ट्स है, तो आप इसके अंदर अपना आंसर बताओ, डिस्पाइट दीज बेनिफिट्स इट्स इंपॉर्टेंट टू पीपल टू अंडरस्टैंड या एफर्ट्स। मैं पूरी लाइन को समझूंगा, डिस्पाइट दीज इट्स इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड दैट ग्रीन टी इज नॉट अ क्योर ऑल एंड शुड बी पार्ट ऑफ बैलेंस, यानी कि डिस्पाइट दीज बेनिफिट्स, इन फायदों के अलावा, बेनिफिट्स वर्ड लगा दिया, सपोज दैट इट्स इंपॉर्टेंट पीपल टू अंडरस्टैंड दैट ग्रीन टी इज नॉट अ क्योर ऑल एंड शुड बी पार्ट ऑफ अ बैलेंस एंड हेल्थी लाइफस्टाइल, हेल्थी लाइफस्टाइल, अ बैलेंस्ड, अ एजुकेटेड गर्ल, तो अपने पास अब जो नीचे वाले ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में देखो मैंने एफर्ट्स और बेनिफिट्स आ गया, अब मेरे पास नाउन 2 ही बचे हैं, कौन कौन से बचे हैं, एडमिशन और डाइट,
एडमिशन और डाइट। या तो मेरा इसमें अंदर एडमिशन किनका होता है भाई, एडमिशन तो नॉर्मल सी बात है, अपने थोड़ा सेंस यूज करेंगे, और एडमिशन तो स्कूल में होता है। एडमिशन वर्ड तो यहाँ पे जाएगा नहीं, डायरेक्ट क्विक आंसर रख देंगे क्योंकि ज्यादा माइंड को सोचेंगे नहीं। तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, आप बैलेंस डाइट। थोड़ा सा आप आंसर देख लिया करो, जब आपके पास दो ऑप्शन है कि ये ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिमांड कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अब अपने इसको सबमिट करेंगे कि अपने सारे आंसर सही हैं या गलत हैं। ये हमारे सारे के सारे आंसर्स हमारे राइट हैं, और मैंने आपको ये भी प्रूव किया है कि मैं प्रॉपर ग्रामर रूल्स लगा रहा हूं, और सारे के सारे ग्रामर रूल्स हमारे प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, प्रॉपर सारे के सारे वर्क कर रहे हैं। अगर मान लो ये जो 5 फिलअप है और 5 में से आपके 2 या 3 भी सही हो जाते हैं ना, तो नो डाउट आप रीडिंग के अंदर 7 बैंड तो आपके कोई रोक ही नहीं सकता। मैं ग्रांटेड गारंटी के साथ कह सकता हूं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है कि सर नहीं, मुझे ये डायरेक्ट प्रैक्टिस समझ नहीं आ रही कि ये प्रैक्टिस आपने किस प्रकार कर पा रहे हो, आपको सारा समझ आएगा। आपके लिए मैं एक ही कंडीशन रखूंगा कि आप मेरी रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स की फर्स्ट पार्ट से लेके रीडिंग के जितने भी मैंने पार्ट जो आपके लिए मैंने प्रोवाइड करवाए, मैं आपको प्ले लिस्ट के अंदर ऐड कर दूंगा। वो सारे के सारे आप पार्ट एक बार जरूर देख लेना, और गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स आप देखते ही सॉल्व करोगे। आपका 50% भी सॉल्व हो रहा है ना, तो आपके रीडिंग के नंबर शानदार रहने वाले हैं। और मोस्टली आपको बताया ये जाता है कि आप रीडिंग मत करो, रीडिंग के नंबर पीटी में साइड से आ जाएंगे। क्यों ना करें भाई, हमने हमारा स्कोर बूस्ट करना है, हमारे तो रीडिंग के शानदार नंबर चाहिए हमें, तो आपको ये सब करना पड़ेगा। और मैं जो आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, ये सारे का सारा कंटेंट आपको जेन्युइनली पूरा जेन्युइन है, और मैं पूरा गारंटी के साथ खुद प्रैक्टिस करके आपको करवा पा रहा हूं, और ये मेरी आपके लिए मेहनत है। और इसी मेहनत का मैं आपसे यही अपेक्षा करूंगा कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा जो अपने चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ क्या है कि सब्सक्राइब करवाएं। इफ यू लाइक माय वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन as well as press the bell icon. Don't forget to share this video with your friends. Have a great day.